हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ठीक है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी हमने डिस्कस किए थे। अभी हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हो तो आपको कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि इजी इन्फॉर्मेशन, आप जल्दी से जल्दी उसको क्या कर सकते हो, फॉर्मुलेशन में ला सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओनली फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर। उसे किसी भी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है क्या? नहीं। एनीबडी विश टू स्टार्ट अ सोल ट्रेड कंसर्न कैन डू सो विदाउट लॉस ऑफ टाइम। बिना टाइम लॉस किए आप क्या कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर सकते हो। बिजनेस इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़, और सारा बिजनेस आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़ से कैसा रहता है, फ्री रहता है। और बिना टाइम खर्चा किए आप झट से सोल प्रोप्राइटरशिप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड है हमारा बेटर कंट्रोल। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप ओनली वन पर्सन होते हो जो उसे चलाते हो, तो आपका बेटर कंट्रोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे रहता है। इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वन मैन इज़ द रिस्पॉन्सिबल। हर काम को कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ओनली वन मैन। ही हिमसेल्फ टेक अ डिसीजन, वो अकेला क्या लेता है, डिसीजन लेता है। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइड विद अ वन मैन। और सारी अथॉरिटी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बीच में किसके ऊपर होती है, ओनली वन पर्सन की। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी केयरलेस। अगर वो केयरलेसली अगर कोई काम करता है तो उसको रिस्पॉन्सिबल वो खुद रहेगा, उसके लॉस को रिस्पॉन्सिबल वो खुद रहेगा, इसलिए वो कहीं पर भी केयरलेस होता है क्या, नहीं। देन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग द ऑब्लिगेशन नो अदर पर्सन। और वो खुद की जिम्मेदारी किसी और पर्सन पे डाल सकता है क्या, नहीं। इसलिए व्यवसाय पे या आपके बिजनेस पे पूरा के पूरा कंट्रोल किसका रह सकता है, सोल प्रोप्राइटर का। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। हम जितने भी हम ऑपरेशन या फिर जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें क्या रह सकती है, फिक्सिबिलिटी रख सकते हैं। यानी क्या होती है, उसमें फिक्सिबिलिटी होती है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जनरली रन ऑन स्मॉल स्केल बिजनेस। जनरली जो बिजनेस छोटा है वहाँ पर क्या चलता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप चलता है। इफ़ न्यू लाइन प्रोडक्शन इज बी टेकन अप इट विल नॉट इन्वॉल्व सच एफर्ट। अगर नया भी आपको उसमें अटैच करना है तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे क्या, आपको नहीं। ऑन द अदर हैंड इफ़ द ऑपरेशन आर नॉट और आर ऑन लार्ज स्केल देन इट्स बिकम अ डिफ़िकल्ट टू चेंज अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर बिजनेस अगर बड़े पैमाने पे आपको करना है तो उसको चेंज करना कैसा होता है, मुश्किल जाता है। लेकिन अ स्मॉल स्केल कंसर्न विद एडजस्ट द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग डिमांड एंड पैटर्न। अगर छोटा बिजनेस है आप डिमांड के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। इन द केस इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स प्रोडक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपके बिजनेस को आपको क्या कर सकते हो, टर्न कर सकते हो। अगर डिमांड ज़्यादा है तो बढ़ा सकते हो, और अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ये कहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पर बिजनेस छोटे यानी स्मॉल स्केल बिजनेस में पॉसिबल है। यानी हमारे बिजनेस में क्या रहती है, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप है हमारी तो क्या रहती है, फिक्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ द बिजनेस सीक्रेट्स। अगर आपका बिजनेस का कोई सीक्रेट्स है तो आप क्या रख सकते हो, उसे सीक्रेट रख सकते हो। और सोल ट्रेडर कैन मेंटेन अ बिजनेस सीक्रेट्स। वो क्या रख सकता है, बिजनेस का सीक्रेट मेंटेन करके रख सकता है। बीइंग सोल प्रोप्राइटर ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू शेयर हिज ट्रेड सीक्रेट विथ एनीबडी। बड़े बिजनेस में कैसा, जैसे शेयर होल्डर से सारी इन्फॉर्मेशन क्या करना पड़ती है, हमें शेयर करना पड़ती है, वैसे यहाँ पर होता है क्या, नहीं। यानी हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट हम क्या रख सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं। वो पब्लिश करके हमें शेयर होल्डर को बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं। इजी टू राइज द फाइनेंस एंड इंडिविजुअल इंटरप्राइजर इज एबल टू क्रिएट अ गुडविल। वो क्या बनाता है, अपनी एक गुडविल बनाता है। दिस हेल्प हिम टू एस्टैब्लिश द क्रेडिट वोट लाइन इन मार्केट एंड सेकेंडरी द लाइबिलिटी इन सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग अनलिमिटेड। कैसी रहती है, वो अनलिमिटेड रहती है। और उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसके लिए क्या रह सकती है, रिस्पॉन्सिबल रह सकती है। द क्रेडिटर फील द secure in existing the credit of the individual proprietors. Moreover, they try to reply the
लोन एंड क्विक पॉसिबल, यानी जहाँ से लोन मिल सके वहाँ से वो जल्दी से जल्दी लोन लेने की सोचते हैं, यानी दैट दे डू नॉट लूज द गुडविल इन द मार्केट. अ सोल ट्रेडर लूज हिज क्रेडिट वोट लाइन, ही विल नॉट एबल टू गेट मोर हेल्प टू द मार्केट. अगर एक बार उसकी गुडविल गई तो वो डबल से नहीं ले सकते, लेकिन वो अगर गुडविल बनाते हैं बिजनेस में तो आपको ईजिली बिजनेस में फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट मोटिवेशन. द प्रोप्राइटर टेक a keen interest in the work